हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्या निराश हुआ जाए। ये एक निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ, उसके बाद जानेंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप भी हमारे साथ पढ़ें। तो बच्चों, देख रहे हैं ना आप, पाठ का नाम क्या है? क्या निराश हुआ जाए। और यहाँ पर जो है लेखक कहता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। आगे यहाँ पर लेखक कहता है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आगे यहाँ पर लेखक कहता है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। आगे पाठ में कहा गया है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं।
वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। क्या कहता है लेखक कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें लोग उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातिर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर
विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चों, ये थी यहाँ पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध का पूरा पाठ जो हमने आपको यहाँ पर बताया। उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। आइए इसके बाद शुरू करते हैं यहाँ पर और देखते हैं पाठ का सारांश, ताकि आपको फिर ये अच्छे से याद भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या निराश हुआ जाए पाठ का सारांश। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या निराश हुआ जाए पाठ का सारांश। अभी हमने आपको पूरा पाठ यहाँ पर जो है पढ़ के सुनाया और आपको उम्मीद है कि ये पाठ जो है समझ भी आया होगा। लेकिन आपके लिए यहाँ पर सारांश इसलिए दिया जाता है क्योंकि सारांश से आपको जल्दी से छोटे रूप में कहानी याद हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं काम की और मोटी मोटी बातें यहाँ पर कि इस पाठ में क्या कुछ कहा गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक प्रेरणात्मक निबंध है। यह क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक प्रेरणात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने प्राचीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की है। आज की विघटन पूर्ण सामाजिक अवस्था को देखकर वह दुखी है, परंतु निराश नहीं है। लेखक के अनुसार अच्छाई एवं बुराई तो मानव जीवन के दो पहलू हैं, वे क्रमशः समय अनुसार आते जाते रहते हैं। अतः आज मानवता को कलंकित करने वाला यह अंधकार अवश्य समाप्त, फिर आशा का सूर्य उदय होगा। अवश्य ही समाप्त होगी और फिर आशा का सूर्य उदित होगा। अंधकार अवश्य समाप्त होगा और फिर आशा का सूर्य उदित होगा। ऐसी परिस्थिति में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेखक वर्तमान सामाजिक वातावरण का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। लेखक देश की वर्तमान स्थिति से बहुत उदासीन है। सुबह उठते ही समाचार पत्रों में ठगी, चोरी और तस्करी के समाचारों को पढ़कर उसका मन उद्विग्न हो जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के दोषों को खोजने में ही व्यस्त रहते हैं। आज ऐसा वातावरण बन गया है कि सच्चे व्यक्ति का कहीं मूल्य ही नहीं। जो कुछ भी नहीं करता उसमें हजारों दोष ढूंढे जाते हैं। लेखक के अनुसार आदमी हूँ, गुनाह करता हूँ के आधार पर मनुष्य में गुण और दोष तो होते ही हैं। दुख का विषय यह है कि गुणों को कम परंतु दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यही स्थिति चिंता का विषय है। लेखक के अनुसार आज सर्वत्र जो ऊहापोह की स्थिति के है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह काल एवं परिस्थितियों के अनुसार नियम कायदे कानून बनाता रहता है। समय परिवर्तन के साथ वह उसमें संशोधन भी किया करता है। इस परिवर्तन में यदि वह रंच मात्र भी भूल कर देता है तो हमें सदियों उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जो साधारण नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, सुविधापूर्ण वर्ग उसे अपने अनुसार मोड़ लेते हैं। सामाजिक कायदे कानून पुराने संस्कारों से टकराते हैं और उनके दोषों का निराकरण होता रहता है। अतः परिस्थिति विशेष को देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं का उल्लेख करता है और बताता है कि सब कुछ होते हुए भी आज भी समाज में अच्छे लोगों और अच्छाई की कमी नहीं है। एक बार लेखक यात्रा के समय 10 रुपये किराए की जगह 100 रुपये का नोट दे आया। वह जाकर गाड़ी में बैठ गया, परंतु कुछ ही देर बाद टिकट बाबू उसे खोजते हुए सेकेंड क्लास के डब्बे में आया और माफ़ी मांगते उन्हें 90 रुपये लौटा दिए। लेखक के अनुसार इस घटना का आज भी बहुत महत्व है। यह ईमानदारी के प्रति हमारे खोए हुए विश्वास को जगाती है। दूसरी घटना में लेखक एक बार सपरिवार बस से यात्रा कर रहा था। मंजिल के कुछ दूर पहले ही बस खराब हो गई।
रात के 10 बजे थे। सभी घबराए हुए थे। एकाएक कंडक्टर एक साइकिल लेकर तेजी से भागा। लोग ड्राइवर को घेर कर उस पर शक करने लगे कि वे लोग डाकुओं से मिले हुए हैं तथा उसे मारने पर उतारू हो गए। लोगों के मन में दहशत बैठ गई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही उस स्थान पर एक बस लूट ली गई थी। किंतु थोड़ी देर में कंडक्टर ने एक खाली बस, साथ में पानी और कुछ दूध लेकर आया। लोगों के चेहरे खिल उठे और वह कबीर 12 बजे सकुशल मंजिल तक पहुंच गए। लोगों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। तो इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर आपने देखा सारांश पाठ का लेखक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यद्यपि वातावरण विषाक्त है, मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम कानून उसके लिए बाधक हैं। इसका उपाय परिस्थिति से पलायन नहीं है। हमें हमेशा आशान्वित होना चाहिए। सत्य का कभी पराभव नहीं होता। भारत अवश्य अपनी महानता को प्राप्त करेगा, अतएव अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको पाठ का सारांश समझ में आया होगा और आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करें। आइए इसके बाद जानते हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपके पाठ का नाम क्या है, क्या निराश हुआ जाए। और यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है कि लेखक निराश या उदास नहीं है। तो उत्तर होगा आपका, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की भी चीज़ मिलती है। उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है, उसके निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बापू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो उसे विश्वास दिलाती हैं कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो उत्तर होगा आपका, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी या बदले की भावना आदि। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपके लिए, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, पर वे तभी सार्थक हैं जब इनमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की कामना हो। यदि इनमें किसी प्रकार का स्वार्थ यथा अपने टीआरपी बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हैं 1, 2, 3, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यहाँ पर देखें, दूसरा है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और तीसरा क्या है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो आप इनका उत्तर कैसे लिखेंगे, पहले का लिखेंगे सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तानाशाही बढ़ेगी और लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा कि तानाशाही बढ़ेगी और लोगों में
सच्चाई के प्रति आस्था नहीं रह जाएगी। इसके बाद दूसरे का असर क्या पड़ेगा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो बच्चों इसका असर क्या पड़ेगा, इसका परिणाम यह होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। तीसरा जो है यहाँ पर हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। तो इससे क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा, यानी कि विश्वास खत्म होता जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, उनसे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश ना हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कई सारे चिन्ह लगे हुए हैं, किन में से आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे। तो क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित होगा। आप समझ रहे हैं ना, क्या निराश हुआ जाए के पीछे कौन सा चिन्ह सबसे बढ़िया होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। तो बच्चों आप सबसे बढ़िया चिन्ह क्या लगा सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद सातवां प्रश्न आपके लिए कि आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आपका उत्तर क्या होगा, आदर्श की बातें करना बहुत ही आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है। और इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है, भाषा की बात से संबंधित प्रश्न जो है आप यहाँ पर ऐसे करेंगे कि दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। बच्चों आप जानते हैं ना समास के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो समास से संबंधित वीडियो देखना सुनिश्चित करें और ज़रूर देखें। समास से संबंधित वीडियो हमारे इसी चैनल पर आपको जो है समास से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और समाज संबंधी वीडियो जाकर अवश्य देखें। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे आठवां प्रश्न, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर द्वंद्व समास की ये उदाहरण है। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर जो है और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर यानी कि योजक चिन्ह भी लगाया गया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। आपने यहाँ पर जो है 12 उदाहरण लिखने हैं ढूंढ के, लेकिन मेन पहचान आपको मालूम हो गई होगी। जिससे यहाँ पर जो है दिन रात आप देख रहे हैं ना, दिन और रात, तो यहाँ पर जो है योजक चिन्ह यहाँ पर और लगा था और का लोप हो गया, यहाँ पर उसे हटा दिया गया। उसके बाद क्या बन गया, दिन रात। इसी प्रकार से आप अन्य 12 उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दुख और सुख, दुख सुख या सुख दुख, और भूख प्यास का भूख प्यास। यहाँ पर आप देख रहे हैं भूख और प्यास का भूख प्यास। इसी प्रकार से हंसना और रोना का हंसना रोना, आते और जाते का आते जाते, राजा रानी यहाँ पर देख रहे हैं आप, चाचा चाची, सच्चा झूठा, पाना खोना। और यहाँ पर इसके बाद स्त्री पुरुष, राम सीता, आना जाना, मित्र शत्रु, आप कई प्रकार के और भी लिख सकते हैं। और आइए देखते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन मालवीय और राम सीता, गीता, आप कुछ भी लिख सकते हैं अन्य भी।
लेकिन आपने पाठ से संबंधित लिखने हैं। उसके बाद जो है जातिवाचक संज्ञा में बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी आदि, ये क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। और भाववाचक ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोरी, डकैती आदि। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपने देखा क्या निराश हुआ जाए पाठ का सारांश आपने देखा, प्रश्नों के उत्तर आपने देखे, और हमने आपको पूरा पाठ यहाँ पर जो है पढ़ के भी सुनाया था। और शायद उम्मीद है कि आप सबने भी साथ साथ पढ़ा होगा। तो अन्य पाठों को इसी प्रकार देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रश्न उत्तर वहाँ से देख सकते हैं। अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।